वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग उसी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा, उसमें हमने बेसिक बातों को देखा कि हमें आगे करना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिले कि आपको आखिर इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपको आगे करना क्या है, लड़ना कितना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। यहां पर जो ये सेकेंड वीडियो आपके सामने है, ये आपको अब हथियारों से लैस करने के लिए है। मीन्स कि आपके पास, आप कहीं भी लड़ाई में जा रहे हो तो आपके पास हथियार होने चाहिए। और इस मैथमेटिक्स का जो हथियार है, इस एक्सरसाइज का जो हथियार है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो ये है उसके फॉर्मूले बहुत सारे इसमें हैं, तो कंफ्यूजन बहुत सारा होता है कि हम कैसे इसको याद करें, क्या करें, कहीं से रट ले, पढ़ ले, क्या कोई तरीका मिल जाए, कुछ जादू वादू से दिमाग में एकदम सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आप बैठ के सपने देखते रहो तो याद नहीं होगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कहता कि यहां पे कोई ट्रिक है इसके लिए, इन फॉर्मूले के लिए कोई खास ट्रिक नहीं है आपके पास, लेकिन हां एक चीज है जिससे कि आप इन फॉर्मूले को पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ फॉर्मूले को, कुछ चीजों को आपको हल्का फुल्का याद रखना पड़ेगा। बाकी उसी बेस पर हम बाकी जितनी भी चीजें यहां पर मैंने लिख रखा, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम तो अभी मान लो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये फिर से आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो कुछ चीजों को हम याद रखेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे हम लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है कि जिससे एक क्षण में आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएं। कुछ चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा और कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बताने जा रहा हूं हर फॉर्मूले का, और उन कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखोगे और इन पूरी वीडियोस को आप अगर देख जाते हो, तो इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज जो आपको मिलेगी वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। करेक्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको अगर ये पता होगा ना कि ये फॉर्मूले जो बन रहे हैं यहाँ पे ना, एलएसए, सीएसए, टीएसए, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा कि एलएसए, टीएसए क्या होता है, एक बार फिर से बताऊंगा मैं। तो यहां पर जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, एकदम श्योर मान के चलो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेगा कि सारे फॉर्मूले आखिर आए कहां से हैं। हमें कोई डिराइव नहीं करना है। कुछ फॉर्मूलों को जो डेरिवेशन के फॉर्म में जिन्हें हम डिराइव करके लाते हैं, उनको आप डिराइव नहीं करोगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप समझ सकते हो कि फॉर्मूले बने कैसे हैं। उन फॉर्मूले को आपको उस तरीके से समझ लेना है। कुछ फॉर्मूले यहां पर ऐसे हों जिनको थोड़ा सा आपको रट लेना है और उसी बेस पे आगे के कुछ उसके फॉर्मूले बना लेने हैं। इसी तरीके से हम इन सारे के सारे फॉर्मूले को आज यहां पर इस वीडियो में लिखेंगे। तो एक लाइन बाय लाइन एक एक फॉर्मूले को मेरे साथ देखते जाओ और साथ में समझते जाओ, और एक कॉपी ले लो, एक पेपर ले लो, और इसी तरीके से एक चार्ट बना करके एक एक फॉर्मूले को लिखते जाओ मेरे साथ साथ। क्लियर? समझते हुए लिखते चलना है। क्लियर? अब देखो जरा, सबसे पहला जो यहां पे हमारा शेप है वो क्या है? क्यूब। ये सारे के सारे जो शेप्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे शेप्स हैं यहां पर, वो 3D शेप्स हैं। क्लियर? अब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, इतनी चीजें आपको पढ़नी है क्लास 10th में। क्लास 9th में भी आपने ये सब चीजें पढ़ रखी है। तो अब देखो जरा, इन फॉर्मूले का मतलब समझो। क्यूब है यहां पर। क्लियर? क्यूब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेरे पास एक क्यूब है यहां पर, आप लोगों के पास ऐसे क्यूब पड़े होंगे, दिख रहे हैं आपको क्यूब ये? ठीक है, ऐसे क्यूब आपके घरों में पड़े होंगे जिसको आपने काफी खेला होगा, इसके साथ कलर को सेट किया होगा। ठीक है, अब देखो जरा, क्यूब की खासियत क्या होती है? क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। दिख रहा है आपको? 6 फेस कहां से दिख रहा है? इसमें देखो, एक टॉप है, एक बॉटम है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम, ये आपको फ्रंट में दिख रहा है। इसका बैक भी है, साइड भी है, इधर भी साइड है। मीन्स टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर? लेफ्ट एंड राइट, इतनी बात है। ठीक है, अब देखो जरा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं। मतलब इसके पास कुछ हाइट भी दिख रही है, कुछ लेंथ भी दिख रही है। ठीक है, कुछ ब्रेथ भी दिख रही है, इसकी दिख रही है।
ठीक है, मतलब कि इसके पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें हैं। क्लियर। अब देखो जरा, मैं यहां पर एक क्यूब ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखना। क्यूब को आपको पता है क्यूब जो है वो एक स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है स्टूडेंट्स? स्क्वायर से बनता है। क्लियर। हमने भी इसको ऐसे ही बना दिया एक स्क्वायर की तरह। अब देखो ये क्यूब बन करके तैयार हो गया। क्लियर। आपको यही ये क्यूब है जो यहां पर दिखा रहा था मैं। इसमें 6 फेजेस हैं। अब स्क्वायर से बना हुआ है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर आपने पढ़ रखा ना, अगर ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होता था? हम लिखते थे साइड स्क्वायर। मतलब कि ये जो साइड है, ये जो साइड है, इसका साइड अगर हम ए मान लें, ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते थे। अगर एक साइड हमने ए मान लिया तो सारे साइड ए ए ए ए हो जाएंगे ना। इसका आपने एरिया पढ़ रखा है कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। लिखते थे ना साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर। साइड ए है तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है, एक स्क्वायर का, इस क्यूब में टोटल कितने साइड, कितने फेस दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं ना। अगर एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है तो 2 साइड का एरिया कितना हो जाएगा? यस, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। 3 साइड का एरिया कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर। 4 साइड का 4a स्क्वायर, 5 साइड का 5a स्क्वायर एंड 6 साइड का 6a स्क्वायर। क्लियर। मतलब कि हर साइड का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब के सब ए स्क्वायर होंगे। और अगर हम सारे एरिया को लगातार आपस में ऐड कर दें तो 6a स्क्वायर दिख रहे हैं। और ए स्क्वायर सबको ऐड कर दो तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसका मतलब कि हमने इसके 6 के 6 सरफेस का एरिया निकाल दिया। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होगा, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया। क्लियर। तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना होगा? तो हम लिखेंगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। क्लियर। यहां से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अगर आपको क्यूब में दे दे, क्या क्यूब में क्या बोले कि इस क्यूब में केवल 3 ही सरफेस का एरिया बताओ, तो हम कहेंगे 3a स्क्वायर। बोले 5 का बताओ तो हम बोलेंगे 5a स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये यहां पर लिखा हुआ CSA, CSA एंड LSA। मैंने बताया था CSA LSA, देखो क्यों मैंने एक ही जगह लिख रखा है। CSA हम जब सिलेंडर की बात करेंगे वहां CSA यूज करेंगे, कोन में CSA लिखेंगे, स्फीयर में CSA होता है, हेमिस्फीयर में, फ्रस्टम में। लेकिन जब क्यूब एंड क्यूबॉइड की बात करते स्टूडेंट तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ LSA आता है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि लैटरल का मतलब साइड होता है। ठीक है, आपके सिलेंडर में कोई साइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक, जैसे ये एक सिलेंडर का शेप है, ये क्लियर दिख रहा है, सिलेंडर का शेप है। इसमें कोई मैं बोलूं साइड किधर है, साइड पता नहीं चल रहा किधर साइड। कोई बोले नहीं ये साइड है, मैंने कहा नहीं ये साइड नहीं, ये साइड है, ये साइड है, कौन सा साइड है नहीं पता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं CSA। मतलब ये कर्व सरफेस है, गोलाई वाला सरफेस है। क्लियर, ये कर्व सरफेस बोला जाएगा, इसको लैटरल सरफेस हम नहीं बोलते हैं। तो यहां पर देखो जरा, LSA और CSA का सीधा सा मतलब समझो कि LSA और CSA की जब भी बात होती है तो हम टोटल सरफेस एरिया जो भी हो उससे मतलब नहीं है। हम बस क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम इन दोनों के एरिया को छोड़ देते हैं, इन दोनों का एरिया काउंट नहीं करते स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ बाकी जो भी एरिया बचेगा उसको काउंट करेंगे हम। मतलब कि टॉप बॉटम हमें छोड़ना है, टॉप बॉटम छोड़ दिया हमने तो कितना सरफेस बचा स्टूडेंट्स? इस क्यूब में कितना सरफेस बचा? टोटल 6 सरफेस थे, बचा 4, बचा 4 ना, केवल 1 2 3 4। और मैंने बताया था कि एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, एक साइड का एरिया ए स्क्वायर है, 2 साइड निकल गए तो 4 साइड का एरिया कितने स्क्वायर हो गए स्टूडेंट्स? यस, 4a स्क्वायर। हमें पता है एक रेक्टेंगल का एरिया ए स्क्वायर था, तो हमें LSA में केवल 4 साइड लेने होंगे क्योंकि टॉप एंड बॉटम छोड़ दिया गया। और टोटल साइड क्यूब में, सॉरी साइड का मतलब नहीं, फेस, टोटल फेस जो थे हमारे क्यूब में वो 6 थे और केवल 4 लेना है हमें, तो 4 फेस का जो एरिया हो जाएगा वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पर आता है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को कैसे सॉल्व करें हम लोग। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाए?
तो हमने कहा कि कैसे सॉल्व किया जाए। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपने कभी पढ़ा होगा, एरिया इनटू हाइट। इससे भी हम वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया पता हो किसी फील्ड की और उसमें कुछ हाइट पता हो आपको, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। मान लो कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से थोड़ा सा याद करना, तो सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर का जो एरिया होता है, क्योंकि क्यूब जो बना हुआ है स्क्वायर से बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है। ये जो हमने स्क्वायर बना रखा है इसका एरिया ए स्क्वायर होगा एक साइड का, ठीक है। इसमें हाइट क्या होगी? हाइट भी तो क्यों, तुम्हें पता है क्यूब में सारे साइड ए होते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब के सब क्या है? ए है ना। तो हाइट की जगह भी हम ए लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। क्लियर बात ये? चलो अब जो है इसका वॉल्यूम जो होगा ए क्यूब हो जाएगा। बस मैं इसको थोड़ा सा दिमाग में रखने का तरीका बता रहा हूं कि दिमाग में ये कैसे रहे आपके, ठीक है। तो आपके दिमाग में बस बैठ जाए कि ये ए क्यूब होगा। अब आ जाते हैं सेम इसी तरीके से क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का भी जो डायग्राम है आपको याद रखना है कि क्यूबॉइड जो बनता है वो एक रेक्टेंगल से बनता है। किससे बनता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल से। हमने एक रेक्टेंगल बना दिया यहां पर, ठीक है, और क्यूबॉइड बनाने की कोशिश जारी है। हमने एक क्यूबॉइड बना दिया यहां पर। क्लियर? ये एक बन गया क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का भी एक बॉक्स मेरे पास है, ठीक है। देखो घर के सारे कूड़े कबाड़ा काम आ रहे हैं। ये क्यूबॉइड है, ठीक। आप देख रहे हो इस क्यूबॉइड में, इस बॉक्स में सारे साइड आपस में इक्वल नहीं है। देखोगे अगर इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो ठीक है, ये लेंथ है, इसकी लेंथ कुछ ज्यादा लग रही है। ये इसकी कुछ हाइट दिख रही है, हाइट है ये, और ये इसकी कुछ ब्रेथ दिख रही है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ या लेंथ ब्रेथ और इसकी हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। इसकी ऊंचाई इतनी है। मैं ऐसे बॉक्स को कर दूं तो इसकी हाइट ये ले लोगे, ये लेंथ ले लोगे, ठीक है, ऐसे ये ब्रेथ ले लोगे। तो ये देखो इसमें भी देखो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 फेसेस हैं क्यूब। और इसमें डिफरेंस बस इतना है कि क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं, इसके सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं। 2 साइड इक्वल हो सकते हैं इसके भी, लेकिन सारे साइड इक्वल नहीं होंगे। कोई ना कोई एक साइड डिफरेंट होगा, जरूर होगा। क्लियर? अब देखो जरा, इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो पहले हम क्या करें हम लोग एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए। टोटल, देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है। यहां नीचे देखो ये वाली लाइन जो, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ठीक। ये जो ऐसे ऐसे लाइनें दिख रही हैं, ऐसे ऐसे, इसको ब्रेथ मानो। ये एक ब्रेथ है, दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ। और ये जो लाइनें ऐसे खड़ी दिख रही हैं तुम्हें, दिस इज हाइट, दिस इज ऑल्सो हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज हाइट। यहीं से हम फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखो जरा स्टूडेंट, क्यूबॉइड जैसे क्यूब स्क्वायर से 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। देयर आर 6 रेक्टेंगल्स, ठीक है। टॉप बॉटम सब जगह रेक्टेंगल्स हैं। तो जरा देखो ऊपर की तरफ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ऊपर की तरफ। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने यहां पर लिख दिया L इंटू बी, मतलब LB। इसके जस्ट नीचे का पोर्शन देखो, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, ये भी क्या है? L, और इधर पे ब्रेथ है। मतलब कि इसका भी एरिया निकालना हो तो ये भी क्या होगा? प्लस LB। 2 एरिया जोड़ दिया हमने, टोटल एरिया जोड़ना है हमें। अब ध्यान से देखना, हमने ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ लिया है। क्लियर? अब क्या किया जाए? अब हम लोग जरा साइड पर आ जाते हैं। इधर का एरिया देखो, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये देखो जरा, ये ऐसे 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 दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल है ये। क्लियर? अब देखो जरा, मतलब ये बॉक्स जरा देखो। अब हम इधर का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, इधर और इधर। टॉप बॉटम का एरिया हमने LB, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने निकाल दिया। अब इधर का एरिया जरा देखो, इधर, ठीक है, दिस इज, ये क्या है आपका स्टूडेंट? ये आपका हाइट है। ये क्या है? हाइट है। ये क्या है? ब्रेथ है। इधर का भी जब एरिया निकालेंगे, दिस इज हाइट, दिस इज ब्रेथ, H इंटू बी। इधर का भी क्या हो जाएगा? H इंटू बी। मतलब हम लिख सकते हैं B और H का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकलेगा, मतलब B इंटू H, BH, प्लस इधर का भी जब करोगे तो वो भी क्या हो गया? B और H, BH। क्लियर?
अब क्या बचा स्टूडेंट, अब इसमें जरा देखो, इसमें एक चीज और बची है, क्या? ये फ्रंट आपका, ये फ्रंट दिख रहा है आपको, ये फ्रंट बचा है। देखो जरा ध्यान से, फ्रंट में क्या है? ये L है, लेंथ था, और ये क्या था? हाइट था। अगर फ्रंट में ये लेंथ ये हाइट है, तो इधर भी क्या है? ये लेंथ और ये हाइट है। मतलब कि H और L का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब इस साइड का और इस साइड का मल्टीप्लाई करें तो इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां पर भी H, ठीक है, सॉरी फ्रंट का निकाल लेना। फ्रंट में ये वाली साइड देखो L है और ये वाली साइड क्या है? H है। मतलब कि इसमें हम H L को मल्टीप्लाई कर दे और बैक साइड में भी क्या होगा? HL ही होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखो कितना सिंपल है, इसे हम इरेज करते हैं, फॉर्मूला यहां से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? LB 2LB लिख सकते हो ना, 2LB। BH कितने BH हो गए? दिस इज 2BH प्लस HL 2HL हो गए। हमने यहां से 2 तीनों में से क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। अंदर क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL। स्टूडेंट्स यही आपका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, जिसको हम यहां पर लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। कितना इजी है ना, यहीं से फॉर्मूले आए हुए हैं। ठीक है, अब जरा देखो, मैंने बताया था लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप एंड बॉटम को क्या करेंगे? टॉप एंड बॉटम को निकालेंगे। मतलब किसको निकालेंगे? ये दोनों एरिया टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होगा। ठीक है, टॉप का एरिया जरा देखो, जो टॉप का एरिया है, इस टॉप के एरिया में दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ। पीछे भी क्या होगा? लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब कि LB 2 बार निकालना पड़ेगा हमें। अब जरा देख लो, इसी फॉर्मूले को देखो हम कैसे करेंगे। मतलब कि LB इसको हमें निकाल देना है, क्योंकि हमें पता है टॉप का जो एरिया था क्यूबॉइड का वो भी LB है, बॉटम का जो एरिया है वो भी LB है। तो LB हमें नहीं काउंट करना है, केवल और केवल कितने साइड काउंट करने हैं? हमें टॉप बॉटम छोड़ देना है, बस 1 2 3 एंड 4 इतने साइड का ही एरिया बस हमें काउंट करना है। और वो हमने लिख रखा है, ये देखो 1 2 3 4 इन चारों साइड का एरिया। कैसे लिखोगे इसको जरा देखो ध्यान से। अब हमने BH को क्या लिख दिया? 2BH, फिर से वही काम 2BH प्लस HL कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2HL हुआ ना। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और साथ में देखो H भी कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब कि हम यहां से 2H कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचा? या और इधर ब्रैकेट में क्या बचा? 2 और H चला गया, इधर B बचा प्लस इधर H गया, 2 गया, इधर क्या बचा? L, B प्लस L। ठीक है, या इसी को आप डायरेक्टली अगर रटना हो तो लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। देखो सेम वही फॉर्मूला है, यहां पर H इंटू इधर है, हमने उधर में इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में B प्लस L था, L प्लस B, L भी लिखने में अच्छा लगता है ना, L इंटू B पढ़े हुए हो तो L भी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया lateral surface area of cuboid means 2 in bracket L plus B into H height। ये है आपका फॉर्मूला क्यूबॉइड का lateral surface area। इतनी चीजें हो गई। फिर वही बात मैंने कहा था, वॉल्यूम जब हम निकालते हैं तो याद करने का तरीका वही बता रहा हूं मैं। वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है एरिया इंटू हाइट। क्यूबॉइड में हमने रेक्टेंगल को देखा है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू B, और हाइट क्यूबॉइड की क्या होती है? H ही लेते हैं हम लोग। ठीक, तो LBH LBH MDH 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 मिसाल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम LBH LBH। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा क्यूब एंड क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला था। आई होप कि आपको लगभग इसमें कई सारे फॉर्मूले तो अभी याद हो जाएंगे और कई लोगों को तो ये फॉर्मूले ऐसे ही मुजवानी रट्टा याद होगा। ठीक है, अब आओ जाए नेक्स्ट हम लोग सिलेंडर को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर बात सिलेंडर की हो रही है। सिलेंडर का फॉर्मूला आखिर बना कैसे? आओ जरा आपको दिखाते हैं। आपको पता है कि ये कुछ सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल शेप। आपके घर में भी सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर। ठीक है, ये पर मैंने बताया था बच्चे को कि सिलेंडर बनाओ, उसने घर का सिलेंडर बना दिया, गैस का सिलेंडर। तो अच्छा है, सोच अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पर आपके पास सिलेंडर दिख रहा है। सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो कर्व सरफेस होता है। कर्व का मतलब गोलाई वाला, ठीक है, गोलीय सरफेस, ठीक है। अब देखो, जब आप सिलेंडर को देखते हो तो इसके इधर एक सर्कल दिखता है, सर्कल दिख रहा है ना इधर, ठीक है, और इधर भी एक क्या है तुम्हारा सर्कल जैसा शेप दिख रहा है, ये क्लियर। तो मतलब कि सिलेंडर जब भी आपको देखोगे तो एक कर्व सरफेस होगा और इधर मतलब टॉप एंड बॉटम में एक सर्कल होगा। मतलब कि हम इस कर्व सरफेस का एरिया निकाल दे और इस ऊपर के सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ना। सारा एरिया निकल गया, ऊपर भी निकल गया, नीचे भी निकल गया, एक गोल सा वाला जो एरिया दिख रहा है ये भी निकल गया, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया। इतना तो आपको पता ही है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इधर भी सर्कल है, ये भी पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर हो गए ना। अब बस ये बचा हुआ है, तो आओ जरा देखते हैं कैसे हम सर्कल का सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। आपको पता है कि रेक्टेंगल, ये एक पेज कैसा दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल जैसा। अगर इसी पेज को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये पेज क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर जैसा बनेगा ना। मतलब कि देखो, इसी पेज को मैंने फोल्ड किया है, इसका मतलब इस पेज का जो एरिया था वो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सेम वही पेज है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पेज नहीं लगाया है, उसी पेज को बस फोल्ड कर दिया है, तो एरिया तो चेंज नहीं ना होगा। आओ जरा देखते हैं। मैंने यहां पर इस पेज पर लिख दिया, ये इस पेज की ये लेंथ है और ये इस पेज की ये ब्रेथ है, क्लियर। आपको पता है इस पेज का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। हमने इस पेज का एरिया लिख दिया L इंटू बी, ये एरिया होगा इसका, करेक्ट। अब हमने इस पेज को क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। क्या कर दिया हमने? फोल्ड कर दिया। इसे देखो ध्यान से, अब जरा इसको हमने फोल्ड कर दिया इस तरीके से, क्लियर। अब जरा देखो, इसको जब हमने फोल्ड किया एक सिलेंडर के फॉर्म में आ गया। इसका टॉप एंड बॉटम, ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो का मतलब खोखला। इसका टॉप एंड बॉटम पे कोई भी सरफेस नहीं है अभी। जब सरफेस लगा देंगे तो ये सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, क्लियर। अब ये एक सिलेंडर बन गया। अब ये सिलेंडर का कर्व सरफेस निकालना है, ठीक है। रेक्टेंगल तो है नहीं कि L इंटू बी करोगे, लेकिन हमें पता है कि L इंटू बी ही इसका जवाब था, लेकिन अब इसने अपनी शक्ल बदल ली है। इसका जो बी था, ध्यान से देखना जरा, इसका बी दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है ना। इसका जो बी था, इस सिलेंडर की हाइट हो गई है, इस सिलेंडर की हाइट हो गई है। तो आओ इसके बी की जगह हम H लिख देते हैं, इस सिलेंडर की हाइट हो गई। अब देखो जरा, इस सिलेंडर की जो लेंथ थी, ये जो लेंथ दिख रही है लेंथ ये, ठीक है। इस सिलेंडर की जो लेंथ थी ये, अब ये सर्कल बन गई है। क्या बन गई है स्टूडेंट? सर्कल। अब इसकी लंबाई हमें पता है कि एक सर्कल, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, यही लेंथ थी। और इस सर्कल की लंबाई अगर हमें निकालनी हो तो आपको पता है ये सर्कल की लंबाई सर्कल के सरकमफ्रेंस या सर्कल के पेरीमीटर के द्वारा निकलती है। मतलब कि ये जो L होगा, इसकी जो लेंथ है सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। और आपको पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है। मतलब कि ये L 2 पाई r के बराबर होगा और ये B इस सर्कल के सिलेंडर के हाइट के बराबर होगा, क्लियर। तो मैंने यहां पर लिख दिया इसकी जो लेंथ है वो 2 पाई r के बराबर होगी, क्योंकि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। और इसको जब हमने फोल्ड किया तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो बन गया, नहीं ना। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सर्कल बन गया। इसकी लंबाई हम कैसे निकाले? अब इसको जब हमने ओपन किया तो ये लेंथ है, लेकिन जब इसे फोल्ड कर दिया, इसको हमने फोल्ड करते ही ये सरकमफ्रेंस बन गया। और सरकमफ्रेंस बनने की वजह से हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया 2 पाई r। अब देखो, आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। वही रेक्टेंगल था L इंटू बी, और उसी को जब हमने गोला बना दिया ना, एक सिलेंडर के शेप में कर दिया, तो उसकी जो लेंथ हो गई वो 2 पाई r हो गई। और उसी सर्कल की जो ब्रेथ थी, अब उस सिलेंडर की हाइट बन गई थी। तो मतलब फॉर्मूला बना 2 पाई r h। अब स्टूडेंट, ये फॉर्मूला 2 पाई r h TS से होगा या CS से होगा? ठीक है, LS से तो होगा नहीं, मैंने बताया था LS से जिसके पास साइड है बस उसकी बात करते हैं। अब देखो क्या होगा, हमने जब इस पेज को फोल्ड किया था स्टूडेंट,
तो क्या इसमें इस सिलेंडर का कहीं पर भी टॉप या बॉटम कहीं पर भी, अरे मुड़ जा भाई, बड़ा जिद्दी है ये पेज भी, ठीक है, इस सिलेंडर का कहीं भी टॉप या बॉटम सरफेस लिया? नहीं लिया ना, केवल हमने कौन सा सरफेस लिया? कर्व सरफेस लिया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर। कितना आसान है ना, फॉर्मूला यहीं से बना हुआ है। मैंने कहा ना, कुछ फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे और कुछ फॉर्मूले को हम लोग याद करेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलों को, ठीक है, क्योंकि उसको आप यहां पर डिराइव करने का कोई फालतू सा मतलब नहीं है। अब देखो जरा, हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना ही हो, जिसको हमने ऐसे फोल्ड किया था, तो इसका मतलब ये है कि सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम पे एक कागज और लगा दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो यहां भी एक सरफेस हो जाएगा और यहां भी एक सरफेस हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये बताओ, अगर मैं यहां पे कागज लगा दूं तो ये कागज कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा। इधर का कागज कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा, ये भी सर्कल का एरिया हो जाएगा। मतलब कि इस सिलेंडर में इधर भी एक सर्कल है और इधर भी एक सर्कल है, और हम इस कर्व सरफेस एरिया में इन दोनों सर्कल को ऐड कर दें तो हमारे इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल करके तैयार हो जाएगा। तो वही काम हम यहां पर करने जा रहे हैं। हमने कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कल का एरिया ऐड करना है जो सिलेंडर के टॉप पे है और बॉटम पर है। तो हमने इसमें एक पाई आर स्क्वायर जोड़ा और एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया हमने, क्योंकि दो सर्कल है तो दो एरिया जुड़ेगा। आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए हैं? तो हम बोलेंगे दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। और इधर का जो हमारा CSA था 2 पाई आर एच था, इन्हीं दोनों को हमें आपस में ऐड कर देना है और यहां से आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा आपके सिलेंडर भाई साहब का। कैसे करोगे जरा देखो, देखो यहां पे 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है। हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? इधर h बचा, h प्लस इसका एक r आ गया, बट यहां आर स्क्वायर था तो यहां पर एक r बचा। तो ये फॉर्मूला बन गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एंड ब्रैकेट में h प्लस r। ये फॉर्मूला बन गया हमारे टोटल सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का। अब आपको यहां पर एक चीज याद रखना है। क्या चीज याद करना है? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आइए देखते हैं। आपको ऐसे याद करना है, फिर मैंने बताया कि एरिया इनटू हाइट, यही होता है ना। सिलेंडर में एक सर्कल होता है, 2D खोजो उसमें, ठीक है। सर्कल में, सिलेंडर में एक सर्कल होता है। जैसे हमने इसमें क्या खोजा था? क्यूब में एक स्क्वायर लिया था हमने, 2D फिगर लिया था केवल। क्यूबॉइड में एक रेक्टेंगल लिया था। यहां पर सिलेंडर है तो सिलेंडर में भी हम क्या लेंगे? देखो ये बस याद करने का तरीका है, ठीक है, बस याद कैसे करना है। तो सिलेंडर में भी क्या लेंगे? हम एक सर्कल लेंगे, क्योंकि सर्कल से ही बना हुआ है वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमने पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमने इसमें क्या कर दिया? एक h को ऐड कर दिया तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर h। तो यही फॉर्मूला हो गया हमारे पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। और इसमें कुछ चीजें और भी जरा याद रखना स्टूडेंट्स की मान लो कभी क्यूब का कोई डायगोनल्स पूछ दे कि क्यूब के डायगोनल्स की लंबाई बताओ कितनी होगी, तो डायगोनल्स की लंबाई जो होती है, क्यूब का जो डायगोनल्स होता है ना, जो डायगोनल्स होता है उसकी लंबाई अगर निकालनी हो तो सीधे उसका जो फॉर्मूला होता है √3a होता है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये बताना मतलब कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन में, कभी आपको निकालना पड़ गया तो क्यूब का डायगोनल्स निकालना हो तो √3 और a का मतलब उस क्यूब का जो साइड होगा। और अगर इसी में आपसे क्यूबॉइड का डायगोनल्स पूछ दे, अगर इसी में आपको क्यूबॉइड का डायगोनल्स पूछ दे, क्यूबॉइड के डायगोनल्स की लेंथ कितनी होगी, तो इसका भी सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अंडर रूट उस क्यूबॉइड के लेंथ का स्क्वायर करो, ब्रेथ का स्क्वायर करो और उसके हाइट का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दो, रूट से निकाल दो, इसको ना निकले तो रूट में छोड़ दो। तो ये क्यूबॉइड के डायगोनल्स का एक फॉर्मूला ये भी है, इसको याद रखना। क्लियर?
अब आ जाओ जरा अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट है कोन। कोन का हमें एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। आप सबने कोन देखा होगा, कुल्फी खाया होगा। बर्थडे कैप मेरे पास एक लाया हूं मैं, ठीक है। आज मैं मार्केट में गया तो केक वाले की शॉप पर बर्थडे कैप मांगा वहां पे, ठीक है। तो केक वाले को लगा कि आज तो केक भी उसका बिकेगा, लेकिन उस बेचारे का सिर्फ और सिर्फ बर्थडे कैप बिका। बहुत निराश था वो, लेकिन कोई बात नहीं। उसे पता चला भाई केवल कैप लेके क्या करोगे भाई, कैसा बर्थडे बना रहे हो। मैंने कहा बर्थडे का नहीं है ये, मैथ्स का एक टॉपिक है। तो उसे पहली बार पता चला अच्छा ये मैथ्स में यूज होता है, ठीक है। तो निराश था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसका पेस्ट्री भी खा लिया। अब यहां पर देखो जरा, दिस इज कोन। ये आपका क्या है, कोन है। आप लोगों ने बर्थडे कैप देखा होगा ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये कोन है। कोन में देखो जरा एक कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है। कर्व सरफेस देखो मैंने कट कर दिया यहां से। कुछ लोग समझदार होंगे तो समझ जाएंगे क्यों कट किया गया है ये, ठीक है। कुछ लोग समझदार होंगे, समझ गए होगे तो बताना क्यों कट कर दिया मैंने, क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं यहां पर। तो अभी समझो कि ये कट नहीं है ये, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कोन है ये, ठीक। कोन का ये सरफेस देखो कर्व सरफेस दिख रहा है, कर्व सरफेस है ना ये। कोन के पास एक ऐसी भी हाइट है, यहां से जब ऐसी हाइट लोगे ना इसको बोलते हैं तिरछी हाइट, या इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्लियर। अब जरा देखो कोन को अगर अंदर से देखा जाए यहां से, तो कोन में यहां पे एक सर्कल भी दिख रहा है। क्लियर। और अंदर देखोगे अगर हम इस सर्कल का सेंटर यहां पे माने कि ये सेंटर है, तो सेंटर से बिल्कुल कोन के टॉप पर चले जाएं, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस कोन की हाइट हो जाती है वो। और इस कोन को मैं यहां से बंद कर दूं तो यहां पे एक सर्कल बन जाएगा, पूरा पूरा सर्कल का एरिया बन जाएगा। क्लियर बात होती, समझ में आ रही है ना। ये केवल अगर मैं ये एरिया निकालूं, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का एरिया निकालूं मैं सिर्फ, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ मैं ये एरिया निकाल दूं तो ये कोन का CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया। क्लियर। और इसी कर्व सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया अगर जोड़ दूं तो कोन का टोटल सरफेस एरिया निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर। आओ जरा देखते हैं कोन। मैंने यहां पर एक कोन बना दिया, आपने वहां पे कोन देखा, एक कोन मेरे हाथ का भी देख लो, यहां पर ऐसे एक कोन बनाया हमने। क्लियर। उस कोन में यहां पे सेंटर है, ठीक है। कोन में मैंने बताया था सेंटर से अगर ऊपर ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये कोन की हाइट होती है। और इस कोन में जो मैंने ऊपर का पोर्शन बताया था ना कि ये वाली यहां से अगर हाइट ली जाए तो ये वाली हाइट है। इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इस हाइट को बोलते हैं L, या इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट या यही तिरछी हाइट है, ठीक है। ये चीज आपको याद रहे, ये हाइट है और ये स्लैंट हाइट है। ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, और यहां से यहां इसको जोड़ दें तो ये इस कोन के उस सर्कल का रेडियस है। इतनी बातें क्लियर हैं, क्लियर हैं बच्चों, ठीक है। सिलेंडर तो मैंने बनाया ही नहीं था, डायग्राम ही नहीं बनाया, लो बना देते हैं। सिलेंडर भी देख लो कैसे बनता है, ऐसे सर्कल बनाया ऊपर, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की नीचे की तरफ, यहां भी एक सर्कल बना दिया, ऐसे हो गया सिलेंडर। इस ऊपर का सेंटर नीचे का सेंटर मिला दिया, ये इसकी हाइट हो जाती है और ये इसका रेडियस हो जाता है। सिंपल सा है ना डायग्राम। तो कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। इस हाइट होती है, रेडियस होता है। क्लियर बात। अब देखो इसमें भी बातें क्लियर हो गई। अब देखो जरा, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं किसका, कोन का, तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया कोन का जो होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे याद रखो कि कोन में जब हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं, कर्व सरफेस, ठीक है, तो हमें एल लेना है, क्योंकि कर्व सरफेस में बाहर से अगर देखा जाए तो केवल स्लैंट हाइट दिख रही है हमें। क्लियर बात है। एक रेडियस ले लेंगे, ठीक है, और पाई की वैल्यू को रख लो बेचारे को। कितना अच्छा पाई है, पाई को क्यों छोड़ दोगे। ये इसकी भी प्रूविंग है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं ना कि सारी की सारी प्रूविंग आपको यहां पे नहीं देखनी है। आपको यहां प्रूफ करने को थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। बस मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं, याद करने का तरीका क्या है, कुछ चीजों को आप लोग याद कर लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ये हो गया पाई आर एल। अब देखो जरा पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल ऐसे याद कर लो ना, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक। कोन का टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको कर्व सरफेस एरिया याद है कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया आप याद कर सकते हो कैसे, देखो जरा कैसे याद कर सकते हो। पाई आर एल,
ठीक है, नीचे लिखता हूं मैं, नीचे लिख देता हूं, इसी कोण में, इसी पाई आर एल में, मैंने बताया ना कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इस कोण का कर्व सरफेस एरिया सिर्फ क्या है, ये है ऊपर का सरफेस। अगर इसी में हम इस सर्कल का एरिया जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका, कोण का। तो आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां भी पाई आर है, यहां भी पाई आर है, तो हमने यहां से क्या कर दिया, पाई आर कॉमन ले लिया, यहां पे एल बचा, एल लिख दिया, इधर एक आर बचेगा, इधर हमने आर लिख दिया, तो यही कोण का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, मतलब पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। यहीं पे अगर मैं वॉल्यूम निकालना हूं कोण का, अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 जो होता है वो कोण का वॉल्यूम होता है। 1/3 का मतलब स्टूडेंट, बस इसी फॉर्मूले में जो सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसी फॉर्मूले के आगे 1/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मीन्स कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कोण का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम समझ रहे हो ना, वॉल्यूम का मतलब सिलेंडर के अंदर कितना कुल्फी आ जाएगा। ऐसे तो इतना बड़ी कुल्फी देखे हो शादी वादी में, इतना बड़ा सा कुल्फी बना के दे लो भैया, कुल्फी खा रहे एकदम, ठीक है, जैसे भी खाना इस तरीके से, ठीक। तो वॉल्यूम मतलब कितना भरा हुआ है इसमें, कोई चीज इसमें जगह कितनी है, ये वॉल्यूम है इसका। क्लियर बात, ठीक है। सिलेंडर में भी ये चीज हो सकती है कि सिलेंडर हमने इसको खोला और इस सिलेंडर के अंदर मान ये ढक्कन खोल दिया, इसके अंदर कितनी जगह है, कितनी चीजें भर सकते हो इसके अंदर। क्लियर, ये इसका वॉल्यूम होता है। या वॉल्यूम एक चीज और भी पूछता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम फॉर्मूले को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि अगर इस सिलेंडर को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का वॉल्यूम पूछ दे। तो कुछ भी आपसे अगर कभी पूछे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, ये सब किसी मान लो कि आयरन से बना हो या किसी भी सॉलिड, किसी भी चीज से, किसी भी सबस्टेंस से, एलिमेंट से हमने उसको बना रखा है, ठीक है, किसी भी मटेरियल से हमने उसको बना रखा है, ठीक। तो इन सारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर को हम किसी न किसी मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर पूछ लिया जाए कि हमने मान लो कि इस कोन को बनाया है किसी आयरन से, ठीक है, लोहे से बना दिया है। मान लो कि हमने इस सिलेंडर भी बना रखा किसी भी आयरन से, ठीक है, लोहे से बनाया हुआ है या प्लास्टिक से बना दिया, किसी भी चीज से बनाया हुआ है। अगर हम पूछ लें इसमें लोहे की क्वांटिटी कितनी है, लोहे की क्वांटिटी कितनी है, या इस कोन को बनाने में कितने लोहे का यूज हुआ है, ठीक, कितने किलोग्राम, क्वांटिटी पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरिया नहीं पूछा जा रहा है, क्वांटिटी पूछी जा रही है। जब भी क्वांटिटी पूछी जाएगी स्टूडेंट तो वहां भी हम वॉल्यूम का ही यूज करते हैं और उसको निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन उसको भी अब डिस्कशन कर लेंगे हम। तो ये बातें हो गई आपके स्फीयर का, ठीक है। अब देखो जरा, सॉरी स्फीयर की नहीं, कोन की। यहां पर आ गया स्फीयर, स्फीयर, वेयर इज स्फीयर, गोला, गोला कहीं गायब हो गया, ठीक है, गोला यहीं पे था, कोई लेके चला गया लगता है। स्फीयर का मतलब होता है एक गोला। फुटबॉल देखा है ना, फुटबॉल, ठीक है। इसका अगर तुम्हें फॉर्मूला याद करना है तो ऐसे समझ लो कि ये अगर गोला है, सर्कल से बना हुआ है स्फीयर, ऐसे दिमाग में रखो, सर्कल से बना हुआ है, ठीक। और ये कितने, एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक जो स्फीयर होता है ना वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। मतलब कि अगर इधर 4 सर्कल है, क्या है, 4 सर्कल, ठीक है, अगर इधर 4 सर्कल है तो एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है। 4 सर्कल का एरिया कितना होगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि एक स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऐसे याद रखना कि स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है। और दिमाग में रखो कि स्फीयर में 4 सर्कल है, 4 सर्कल से मिलकर स्फीयर बना हुआ है, ठीक है। दिमाग में सोचने का बस तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो 4 सर्कल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दिमाग में से रख लो, क्लियर बात। अब देखो यहां पर इस स्फीयर का ये कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि स्फीयर क्या है,
आप बोलोगे ना कर्व सरफेस एरिया, मैंने बोला कर्व सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को छोड़ दिया जाता है, टॉप बॉटम को छोड़ दिया जाता है। अब अगर वो एक फुटबॉल है तो उसका टॉप किधर लोगे? टॉप बॉटम तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, किधर है? कोई सरफेस ही नहीं दिख रही है, जिधर से देख रहे हैं वही टॉप दिख रहा है, वही बॉटम दिख रहा है। तो हम इसको टोटल सरफेस एरिया में ही काउंट करते हैं। लेकिन जब वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम को थोड़ा सा याद करना, इसको याद कर लेना, 4/3 पाई आर। पहली बार यहां पे रेडियस पर क्यूब आएगा, किस फॉर्मूले में? स्फेयर के फॉर्मूले में। और आपको एकदम याद रख लेना है, स्फेयर हो या हेमिस्फेयर हो, इसमें कभी भी हाइट नहीं आती है, एच कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो स्फेयर हो या हेमिस्फेयर हो, क्योंकि स्फेयर हेमिस्फेयर जब भी हम बनाते हैं उसमें रेडियस आएगा, लेकिन कभी भी एच नहीं आएगा। रेडियस होगा, एच कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। हम भले इस रेडियस को हाइट की तरह ट्रीट कर लें, लेकिन कभी भी एच वहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो कभी भी ये गलती मत करना कि स्फेयर या हेमिस्फेयर के किसी भी फॉर्मूले में एच का यूज करना, कभी भी नहीं। और दूसरी चीज क्या, नई चीज क्या आ गई, अभी तक कहीं भी आर पर क्यूब नहीं लगा था, स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, खाली आर चल रहा था। पहली बार यहां पर आर का क्यूब आएगा, आपके हेमिस्फेयर में भी आएगा और स्फेयर में भी आएगा। क्लियर बात? चलो 4/3 पाई आर क्यूब, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखो हम आते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? इसी फुटबॉल को अगर हम बीच से ऐसे काट दें, काट दिया हमने ऐसे, लो, तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा दिखेगा, दिखा कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये कटोरा देखा है ना, कटोरा, कटोरे जैसा दिखेगा ये। तो ये कटोरा है, ये हेमिस्फेयर है। हेमी का मतलब आधा, स्फेयर का आधा, काट दिया बिल्कुल बीच से ही। अगर तुमने स्फेयर को बीच से काट दिया, ठीक है, तो बताओ जरा स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना था? 4πr² था ना। हमने बीच से काट दिया, बीच से काट दिया, अब इसका एरिया कितना होगा? अब जरा देखो, ध्यान से देखना जरा, एक ये वाला एरिया बचा हुआ है, अभी बीच से काट दिया, 4πr² था ना, तो केवल ये वाला एरिया बचा, आधा चला गया, तो आधा क्या बचेगा? 2πr² बचेगा कि नहीं बचेगा? 2πr² बचेगा। 4πr² उड़ा दिया ऊपर से। 4πr² ये पूरा था ऐसे, लेकिन हमने आधा काट दिया, तो 4 का आधा कर दो, कितना बचा? 2 बचा, तो ये 2πr² हो गया। लेकिन अब इसको अगर किसी ने अगर TSA में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब आप स्फीयर को काट देते हो ना, तो यहां पे आपको दो सरफेस दिखना शुरू हो जाते हैं। एक ये नीचे का गोला वाला सरफेस और एक ऊपर सर्कल का सरफेस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। इसमें जब हम इस सर्कल को भी ऐड कर देंगे तब ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा हेमिस्फीयर में। आप केवल नीचे का स्फीयर का एक कर्व सरफेस लोगे केवल, तो वो CSA बन जाएगा हेमिस्फीयर का CSA। तो आप हेमिस्फीयर का CSA लिख सकते हो 2πr²। मीन्स कि हमने स्फीयर को आधा काट दिया, तो नीचे का केवल कर्व सरफेस अगर हमने लेना है तो इसका आधा बचेगा 2πr²। लेकिन अगर इस 2πr² में हमने ऊपर का एक सर्कल जोड़ दिया, और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट? πr²। मतलब कि 2πr² में एक πr² और ऐड कर दें तो कितने πr² हो जाएंगे? टोटल 3πr² हो जाएंगे। और यही हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। क्लियर बात? यहां पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। करना क्या है मतलब पहले बोलते कुछ नहीं करना है, करना क्या है? 4/3πr³। यही तुम्हारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को क्या कर देना है? आधा कर देना है। जैसे मैं बोलूं कि एक ग्लास में 1 लीटर पानी था, ग्लास को बीच से आधा कर दिए एकदम, ठीक है। मान लो ऊपर नीचे से बराबर था, ग्लास को बीच से आधा कर दिए तो आधा लीटर पानी बचेगा। सेम वही काम यहां करना है कि जब स्फीयर था तो उसका वॉल्यूम इतना था, जब उसको काट दोगे तो वॉल्यूम भी कट जाएगा, आधा कट जाएगा ना, एकदम बीच से काट दिया आधा, तो इसका आधा कर दो। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 कर दो इसका।
1/2 अगर करोगे तो इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 2/3, क्या बचा यहां पर 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब यही हेमीस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा। 4/3 का बस तुम्हें आधा कर देना है। किसी चीज को आधा कैसे किया जाता है, इसी में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी चीज का आधा हो उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करें, कटपीट हो जाए तो काटपीट दो। हमने इसको 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया और बचा 2/3 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका हो गया हेमीस्फेयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब आपके पास जो बचे हुए हैं वो महाराज फ्रस्टम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये करना क्यों था, कुछ लोग समझ ही गए थे। इसको अब काट देने की जरूरत है, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने हटा ही देता हूं, ठीक है, हटा दूं, इसको हटा ही देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे कि ये क्या है, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया स्टूडेंट, ठीक, ये हट गया। ये देखो बच्चा कोन मिल गया यहाँ पे, ये हो गया कोन टाइप का खाने वाला, ठीक है, बढ़िया है, इसको लेके खा सकते हो, ठीक। अब देखो ये आपके सामने जो दिख रहा है ना स्टूडेंट, ये एक फ्रस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। हेलो हेलो हेलो, सोने वाले जागते रहो, ठीक है। ये आपका फ्रस्टम है, बिल्कुल एक माइक देखते हो जो पुलिस वाले लेके चलते हैं ऐसे बोलने के लिए, कहीं पर भी आवाज लगाते हैं, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, ठीक। तो ये वही, या इसको बाल्टी भी बोल सकते हो, इधर से बंद कर दिया जा, इधर ढक्कन लगा के ऐसे टांग लिया, ये बाल्टी भी जैसा दिख रहा है ना, तो ये एक फ्रस्टम है। और इसको, इसका पूरा नाम अगर बोला जाए ना, बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखो जरा, इस फ्रस्टम को अगर यहां पर हम लोग बनाएं, डिजाइन करें इसका, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखो कैसा, एक छोटा सर्कल ऊपर है और एक बड़ा सर्कल नीचे दिखेगा तुम्हें, अरे बन जा भाई, ऐसे टाइप का कुछ, ये और ये, इसमें भी आपका क्या होगा, एक हाइट होगा, ये इसमें भी एक आपकी क्या होगी, स्लैंट हाइट एल होगी। और एक चीज स्टूडेंट, जो आपने पढ़ा था अभी ये फॉर्मूला कोन में पाई आर एल, जरा इसको देख लेना। यहां पे स्लैंट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एल निकालने का एक फॉर्मूला है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कि कोन के हाइट और रेडियस का स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे अगर ये कोन बना हुआ था, ये ठीक, कोन का ये हाइट था और ये रेडियस था, इसका स्क्वायर कर दो, एल निकल जाएगा। कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ, ध्यान से देखना जरा। इन सबको मैं इरेज कर दूं, अगर इन सबको इरेज कर रहा हूं मैं, इन सबको इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर डिवाइड बाई बेस का स्क्वायर लिखते थे ना, मतलब आर का स्क्वायर। इसका एल का स्क्वायर जब हटाओगे, ठीक है, एल का स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर की पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट के अंदर में आ जाएगी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, एल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो आपको कुछ भी कभी फाइंड आउट करना हो एल एस, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर बात हो गई। किस तरीके से, मतलब कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ये आपको पता है कि ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है और ये रेडियस है, तो आपको इस तीनों में से कोई भी दो वैल्यू गिवन हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से। ये दिया हो तो ये दोनों से, मतलब कि ये दोनों दिया हुआ हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, क्लियर। तो ये स्लैंट हाइट का सिंपल सा सीधे सीधे से फॉर्मूला दे दिया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे फ्रस्टम पर कि व्हाट इज फ्रस्टम। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था ये पुलिस का भोपू कि यही एक फ्रस्टम है, ठीक है, इधर भी होल इधर भी होल दोनों तरफ, लेकिन इधर का सर्कल बड़ा है इधर का सर्कल छोटा है। तो फ्रस्टम में हमेशा ही ऐसा होगा क्योंकि यही जो कोन था इसी को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया ऊपर से, ठीक है, इसी कोन को ऊपर से कट कर दिया हमने, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यही कोन कट हुआ है। तो स्टूडेंट देखो जरा, मैंने बताया कि जो फ्रस्टम मैंने अभी यहां पर आपको बनाया था ना इस तरीके से, तो ये कोन की तरह है, पहले मैंने बताया ना एक कोन से कट के बना हुआ है। तो इसके फॉर्मूले को जरा याद करने का तरीका देखो जरा, ठीक है, ये भी यहाँ पे सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है।
हमने इस रेडियस को मान लिया ये R1 है और ये वाला रेडियस क्या है, R2 है। दो रेडियस हैं। आप छोटा आर बड़ा आर भी यहां पर लिखने को लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहां पर ये इसकी हाइट है और यहां पर इसकी स्लैंट हाइट है। अब अगर हमें इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिर्फ इस सरफेस की बात हो रही, कर्व सरफेस की बात हो रही है, तो हम यहां पर फॉर्मूला कैसे लिखें? आप सीधे कोण का फॉर्मूला देखो, कोण में लिखा हुआ पाई आर एल, तो हमने यहां लिखा पाई, पाई लिख दिया। आर आर कैसे लिखें? अब तो देखो वहां पर दो आर दिख रहा है ना, यहां पर कोण में एक ही रेडियस था लेकिन यहां पर दो दो रेडियस दिख रहे हैं, तो हम इसको ब्रैकेट लिख के लिखेंगे R1 प्लस R2 और लास्ट में L है तो लिख देंगे लास्ट में L, पाई R1 प्लस R2 L, पाई R1 प्लस R2 L। क्योंकि यहां पे पाई और L था तो हमने R की जगह दो R लिखा, क्यों? क्योंकि यहां पर दो दो R हैं। सिंपल सा करने का तरीका है ये, ठीक है। यहां पे एक ही R था, हमने R लिखा था, बस क्या चेंज हुआ है इन दोनों में, पाई L अपनी जगह है, बस रेडियस को हमने दो बार लिख दिया, R1 प्लस R2 लिख दिया है। क्लियर बात? अब आ जाओ यहां पर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमने ये लिखा पाई R1 प्लस R2 और यहां पर L लिखा था। अब देखिए जरा इसको, कर्व सरफेस एरिया तो हमने यहां पर लिख दिया है, लिख दिया। यहां पर भी दो सर्कल दिख रहा है आपको। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहां पर दो सर्कल दिख रहे हैं, इसका मतलब इस कर्व सरफेस एरिया में अगर दो सर्कल का एरिया हम आपस में ऐड कर दें तो इस फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया आपके सामने आ जाएगा। तो लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि हमने इसमें एक पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था कि हमने ये ऊपर वाला जो सर्कल है और नीचे वाला सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों रेडियस आपस में ऐड नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते हैं। इसका रेडियस हमने छोटा था R1 माना था, इसका रेडियस हमने R2 माना था, ठीक है। क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग हैं इसलिए हमने नाम चेंज कर दिया, एक को R1 बोल दिया, एक को R2 कर दिया, ठीक है। हमने मान लिया ये R1 वाला है, ठीक है। प्लस एक एरिया और लेना है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये R2 है, बड़े वाले का रेडियस है, ठीक है। अब जरा देखो जरा, इसमें और इस पूरे में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यस बोलोगे यस सर कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? हमें पाई 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 सब में कॉमन दिख रहा है। आर कॉमन मत लेना, इसीलिए मैंने यहां पे R1 R2 लिखा हुआ है कि वहां का रेडियस अलग अलग है। अगर रेडियस सेम होता तो हम R भी कॉमन ले लेते, हमने सिर्फ पाई कॉमन ले लिया, पाई कॉमन हो गया। ब्रैकेट में क्या बचा? इधर बचा R1 प्लस R2L और इधर क्या बचा? प्लस, ऐसे इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, क्या लिख दे इसको? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये आपका इधर बच गया। क्लियर बात? ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। तो इसको यहां पर लिख देते हैं, पाई कॉमन हो गया, एक बिग ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? R1 प्लस R2L, छोटा ब्रैकेट R1 प्लस R2L प्लस उधर क्या बचा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट को भी बंद कर दिया, ये आपका बन गया ये। अब यहां पे लिखना है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम कैसे निकालें हम लोग, ठीक है। आओ जरा देखते हैं वॉल्यूम को भी और यहां पे इस टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर हमें इसका वॉल्यूम लिखना है तो सीधे आप कोण के वॉल्यूम पे जाओ, क्योंकि मैंने बार बताया कोण और फ्रस्टम के फॉर्मूले थोड़े से कुछ ना कुछ कंपेयर होते हैं, मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये भी फ्रस्टम कोण से ही कट के बना हुआ है। तो हमने लिखा 1/3, इसको एज इट इज लिख दिया 1/3। पाई लिखा हुआ था, मैंने कहा चलो पाई भी लिख दिया। एच लिखा हुआ है, हमने इधर एच भी लिख दिया। लेकिन ये जो चीज लिखी है ना स्टूडेंट, आर स्क्वायर, इसी को हमें देखना है कैसे रेडियस लिखना है, क्योंकि यहां पे एक ही रेडियस है, यहां पे दो दो रेडियस हो गए। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कैसे लिखना है। 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच आ गया, बस इसको चेंज करना है। तो हमने इसको लिखा कैसे? देखो रेडियस दो है ना, तो हमने लिखा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस
R1 R2, देखो कितने सही से याद हो गया ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 का मल्टीप्लाई, R1 का एक बार स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये हो गया आपके फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। तो यहां पर आपके सारे के सारे फॉर्मूले खत्म हो गए। बस एक चीज और आपको बस याद रखना है, कभी मान लो कि सिलेंडर आपको ऐसे बना करके दे दिया, ध्यान से देखो जरा, आपका सिलेंडर ऐसे है और इस सिलेंडर के अंदर ऐसे एक सर्कल दिया हुआ है, मतलब कि सिलेंडर के अंदर की मतलब कि लोहे की मोटाई है, ये इतना मोटा सिलेंडर है, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। मान लो थिकनेस है, कई बार होता है रॉड, आप देखते हो रॉड हो और रॉड की थिकनेस मोटी हो, उसके अंदर पतला सा होल हो, इस तरीके से, क्लियर, ऐसे दे दिया मान लो। और भी कुछ मान लो, इसमें ही मेनली आता है खासकर, तो आप क्या करोगे, जहां भी आपके फॉर्मूले, जब भी ऐसे सर्कल के ऊपर एक सर्कल बन जाए, मतलब एक अंदर सर्कल और इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई आपको दे देगा कि ये कितना मोटा दिख रहा है आपको, तो देखो यहां पे दो रेडियस होंगे, एक बड़े सर्कल का रेडियस, ये पूरा रेडियस हो जाएगा, छोटे का रेडियस ये हो जाएगा, मतलब यहां पे दो आर है, एक बड़ा आर होगा और एक छोटा आर होगा। छोटे सर्कल का रेडियस छोटा आर, इस बड़े का रेडियस लोगे तो बड़ा आर, क्लियर। अब ऐसे कंडीशन में मान लो अगर वो पूछ देता है कि इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताओ, ठीक है, तो आपको पता है इस सर्कल मतलब कि सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया में ये वाली मोटाई भी सरफेस में दिख रहा होगा ना ऊपर, तो ये भी आ जाएगा। मान लो इस बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा हो, तब भी ये वाली मोटाई आ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी पूरी मोटाई इसमें आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, खासकर यहां पर देखो, जब हमें वॉल्यूम निकालना है, लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का, और इस तरीके से सिलेंडर गिवन है, दो दो सर्कल बना करके, दो दो रेडियस दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को कैसे बना लेते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, बड़े रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे रेडियस का स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं, क्लियर। मान लो कहीं पर और आ जाए, कौन छोड़ो, स्फेयर छोड़ो, इसी में आ जाए, ठीक है, हेमीस्फेयर में आ जाओ। हेमीस्फेयर भी कई बार ऐसे बना देता, देखो हेमीस्फेयर बन गया ना, इसको भी ऐसे दे दिया तुम्हें, इसमें भी दो रेडियस, बड़ा रेडियस छोटा रेडियस। इसका जरा वॉल्यूम देखो, यहां पर ये वॉल्यूम दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 2/3 पाई, फिर आर क्यूब आया, तो इसको भी क्या लिखोगे, ब्रैकेट में बड़े आर का क्यूब माइनस छोटे आर का क्यूब। कभी भी जब भी इस तरीके से रिंग बन जाए, कहीं पर भी एक सर्कल दिया हो, उस सर्कल के ऊपर एक सर्कल दिया हो और उसकी कुछ मोटाई बता रही हो, थिकनेस इतनी है, तो हमेशा आर को आर से माइनस करना है, बड़े आर को छोटे आर से माइनस करना है। बस फॉर्मूले में तुम्हें देखना है, अगर आर पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन आर माइनस आर रहेगा वहां पर भी, इस फॉर्मूले में भी आर माइनस आर रहेगा ही। बस इस फॉर्मूले में क्यूब था तो हमने उस पर दोनों आर पर क्यूब लगा दिया, कहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। जैसे देखो, मान लो कि कोई इसी रिंग का एरिया पूछ रहा हो कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका एरिया बताओ कितना होगा। तुम्हें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां पर दो दो रेडियस है, एक छोटा वाला रेडियस, एक यहां से लेकर यहां तक का रेडियस, दोनों रेडियस है, तो हमने इसी फॉर्मूले को कैसे बना दिया, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटकू आर स्क्वायर, ये कर दिया, सीधे सीधे एरिया आ जाएगा। तो आपका ये जो टॉपिक था पूरे फॉर्मूला से रिलेटेड, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन जिन्होंने भी इस पूरी वीडियो को देखा होगा, काफी कुछ कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आपके जो बुक में जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने की बात होगी। अब आप हथियारों से लैस हो चुके हो, आपको सारे फॉर्मूले पता चल चुके हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को खत्म करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।